प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशंस टॉपिक के अंतर्गत एरियाज रिलेटेड टू ए सर्किल की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शंस के एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आखिर सर्किल क्या है। प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेन है। क्या है ये? प्लेन। जैसे हमने बना दिया, ये हमारा क्या है बच्चों? प्लेन है। क्या है बच्चों? प्लेन। ये प्लेन है ना। प्लेन जो है हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, प्लेन हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, प्लेन हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? ये प्लेन है। प्लेन में क्या स्थित होते हैं? पॉइंट्स स्थित होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट्स। जैसे ये छोटा सा प्लेन बना रहे हैं, ये प्लेन जो है किससे मिल करके बना है बच्चों? पॉइंटों से। प्लेन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? पॉइंटें होती हैं। क्या होती हैं? पॉइंटें। पॉइंटों से मिल करके क्या बनता है? प्लेन बनता है। पॉइंटों को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है। इस प्लेन में एक पॉइंट हम मानते हैं, ये एक पॉइंट हमने ये ले लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? ये। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, है ना, या इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बच्चों ओ, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। हमने दो पॉइंट प्लेन में टेक किया, हमने दो पॉइंट प्लेन में लिया। फर्स्ट पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम फिक्स करते हैं। और ए पॉइंट यहाँ पर क्या है? वेरिएबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट क्या होते हैं? हिंदी में उसको चर बिंदु बोलते हैं। वेरिएबल पॉइंट ही क्या होते हैं? गति करते हैं। समतल में गति कौन करता है? वेरिएबल पॉइंट। कौन गति करता है? वेरिएबल पॉइंट। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने एक स्थिर पॉइंट, जिसे हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, वो ले किया, और एक वेरिएबल पॉइंट जिसे हम चर बिंदु कहते हैं वो ले लिया। ठीक है। जब ओ पॉइंट को स्थिर रखते हुए, जब ओ पॉइंट को फिक्स रखते हुए वो पॉइंट को स्थिर रखते हुए, ठीक है बच्चों, और इनके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच की ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियत है। समझ में आया? हमने दो पॉइंटें टेक किया। फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया फिक्स्ड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट का नाम दे दिया वेरिएबल पॉइंट। ठीक है। और इनके बीच का हमने एक नियत यानी कांस्टेंट डिस्टेंस हमने टेक कर लिया, कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिया। ठीक है। जब वेरिएबल पॉइंट जो है मूव करता है, किसमें? जब वेरिएबल पॉइंट जो है बच्चों मूव करता है, तो जो फिगर बनता है उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। और जो वेरिएबल पॉइंट और जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस फिक्स पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस OA फॉर्मेट हुआ है, इस फिक्स डिस्टेंस OA को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर? यस सर। तो सर्किल की यहाँ पर डिफिनीशन लिखी गई है बच्चों। हमने क्या लिखा है? सर्किल। ए सर्किल इज ए क्लोज्ड प्लेन। वृत्त एक बंद समतल है। ठीक है। इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन आर इंक्लूडेड, जिसमें तल के सभी बिंदु शामिल होते हैं। ठीक है। which are at a certain distance from a fixed point,
जो सर्टेन डिस्टेंस यानी जो फिक्स्ड पॉइंट से इनके बीच की दूरी क्या है, निश्चित है, नियत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विच आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो उस समतल में निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ए सर्किल इज फॉर्मेड, क्या है अगला पॉइंट? ए सर्किल इज फॉर्मेड व्हेन एनी वेरिएबल पॉइंट मूव अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। एक सर्किल का निर्माण होता है जब एक चर बिंदु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समतल में गति करता है या घूमता है। क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ, हमने ए सर्किल इज फॉर्मेड व्हेन एनी वेरिएबल पॉइंट मूव अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस। निश्चित बिंदु के परितः नियत दूरी के साथ जब कोई चर बिंदु घूमता है तब वृत्त का निर्माण होता है। क्लियर बच्चों? यस सर। The fixed point is called the center of the circle. Fixed point जो निश्चित पॉइंट है उसे हम सर्किल का केंद्र कहते हैं, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। And the constant distance is called the radius of the circle. और नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच वेरिएबल पॉइंट मूव अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द circumference of the circle, is called the circumference of the circle। कहने का आशय है निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी के साथ चर बिंदु जिस पथ पर चक्कर लगाता है, उस पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि के नाम से जाना जाता है या वृत्त की परिधि कहते हैं। क्लियर बच्चों? yes, समझ में आया? yes, हमने क्या बोला? द लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच वेरिएबल पॉइंट मूव अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी के साथ चर बिंदु जिस पथ पर चक्कर लगाता है, जिस पथ पर घूमता है, इस पथ को हम वृत्त का सर्कमफ्रेंस कहते हैं या उस पथ को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। प्रिय बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। बिता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस। आइए रेडियस को समझते हैं। ए लाइन सेगमेंट joining any point on the circle to its center is called a radius of the circle। यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे ये हमारा सर्किल है, क्या है बच्चों? ये सर्किल है। सर्किल का ये पॉइंट
जो जिसे अभी हमने पढ़ा था फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। फिक्स पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है। और सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया। ठीक है। तो इन पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? दस O is the O point is the center of a circle and a point on a circle, a point on a circle, then OA is the radius of the circle। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और इसकी विशेषता ये होती है, किसी भी सर्किल में रेडियस की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। अगर OA की लेंथ 2 यूनिट है तो OB की लेंथ बच्चों कितनी होगी? 2 यूनिट। OC की भी लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट। OD की भी लेंथ क्या होगी? 2 यूनिट। ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हुई? इन ये सर्किल रेडियस आर द सेम। इन ए सर्किल रेडियस आर द सेम गिवन ऑल कंडीशन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। नोट कीजिए, बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, कोड को समझने से पहले आइए हम समझते हैं लाइन सेगमेंट। ये बच्चों अगर हम यहाँ पर 2 बिंदु ले लें, क्या करें? 2 बिंदु ले लें। एक इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम क्या है? B है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है, A और B 2 बिंदुओं को मिला देते हैं, मिलाने पर जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। SEGMENT। लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखाखंड। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार मान लीजिए हमने एक सर्किल ड्रा किया। ये हमारा क्या है बच्चों? सर्किल। ठीक है। इस सर्किल में हमने एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसका नाम दे दिया A, और एक अदर पॉइंट हमने इसी सर्किल पर लिया, इसका नाम दे दिया B। क्लियर? इन पॉइंटों को अगर हम मिला दे रहे हैं, जो सर्किल पर स्थित हैं, इन पॉइंटों को अगर हम मिला दे रहे हैं तो ये जो हमारा सेगमेंट फॉर्मेट हो रहा है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? कोड। क्या बोलेंगे? कोड। ठीक है। इसी प्रकार एक पॉइंट अगर मान लीजिए हमने C ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने D ले लिया, इन 2 पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? कोड या जीवा। इसी प्रकार मान लीजिए सेंटर है, यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया मान लो H, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया P। सेंटर O से पास होने वाला ये भी एक प्रकार का क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है। SP बच्चों क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। और ये ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर के सर्किल से होकर के गुजर रहा है, जो सेंटर के सर्किल से होकर जाता है। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर इज ए कोड। डायमीटर इज ए कोड। ठीक है, समझ में आया? इन ए सर्किल डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। इन ए सर्किल
diameter is the longest chord and other chord are shortest chord then diameter। मान लो HL हमने खींच दिया तो ये यहाँ LM खींच दिया तो LM भी बच्चों क्या है, कोड है। इस प्रकार हमें ये पता चला कि कोड के दोनों पॉइंट जो है वृत्त की परिधि पर होते हैं। कोड के दोनों पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, वृत्त पर होते हैं, ठीक है। जैसे C पॉइंट है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस पर है, किसके, सर्किल के। H पॉइंट भी क्या है, सरकमफ्रेंस, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर भी है। P पॉइंट क्या है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, कोड। यहां पर डिफिनेशन लिखी गई है, ये लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circle is called a chord। वो रेखाखंड जिसके आदि बिंदु वृत्त की परिधि वृत्त पर हो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। समझ में आया? इसकी दूसरी डिफिनेशन, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब हुआ बच्चों अलग अलग बिंदु, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए कोड ऑफ ए सर्किल। यानी वृत्त पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? वृत्त पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। समझ में आया? जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ये कोड ऑफ ए सर्किल। क्लियर बच्चों? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर। डायमीटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। डायमीटर एक प्रकार का क्या है, डायमीटर एक प्रकार का क्या है बच्चों, कोड है। क्या है? कोड है। और ये सबसे बड़ा कोड है, सबसे लंबा कोड है। ये एक ऐसा कोड है जो सर्किल के सेंटर से होकर गुजरता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसीलिए लिखा गया है, ये कोड ऑफ ए सर्किल विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ये डायमीटर ऑफ ए सर्किल। वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। अंडरस्टूड? यस सर। प्रिय बच्चों, इस फिगर में AB हमारा क्या है, डायमीटर है। AB हमारा क्या है, डायमीटर है। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। कोड AB जो है सर्किल के सेंटर O से होकर के ये गुजरती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। समझ में आया? पुनः इसकी डिफिनेशन रिपीट, ए कोड ऑफ ए सर्किल विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। Thus in the figure AB is the diameter of the circle with center O। प्रिय बच्चों, क्या होता है, इन ए सर्किल रेडियस आर द सेम। इन ए सर्किल रेडियस आर द सेम। OA is the radius and OB is the radius।
Therefore, also AB equal to AO plus OB. Since AO equal to OB equal to radius, therefore AO plus AO equal to क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, 2 AO हो जाएगा, ठीक है? यानी ट्वाइस AO, ट्वाइस AO। यहाँ पे क्या निकल के आया? AO हमारी क्या है? रेडियस है। AO हमारी क्या है? रेडियस है। Therefore, diameter equal to 2 into radius. Therefore, diameter equal to 2 into radius. Clear बच्चों? Yes sir. The length of the diameter, the length of the diameter is twice the length of the radius of a circle. समझ में आया? Yes sir. यानी व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई की दुगनी होती है। व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई की क्या होती है बच्चों? दुगनी होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes sir. मिटा दे? Yes sir. प्रिय बच्चों, सीकेंट जिसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ये सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ये सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट ऑफ ए सर्किल। प्रिय बच्चों, हमारा ये क्या है? सर्किल है। ये क्या है? सर्किल है, ठीक है? इसको हम पुनः बनाते हैं फिर से। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है? सर्किल है। क्या है बच्चों? सर्किल है, ठीक है? अब इस सर्किल में से, इस सर्किल से होकर के हम एक लाइन पास कराते हैं, ठीक है? इस लाइन का नाम है यल। क्या नाम है बच्चों? यल। क्या नाम है? यल। ये लाइन यल जो है इस सर्किल को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? Yes sir. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? सीकेंट। सीकेंट। सीकेंट, ठीक है? या हिंदी में इसी को बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है? Since line L intersect of a circle with center O, 2 distinct point A and B, so line L is the called secant. Understood this topic? Yes sir. ये secant is a line which intersect a circle in 2 distinct point is called a secant of a circle, ठीक है? वो रेखा जो सर्किल को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes sir. नोट कीजिए। क्या दे? Yes sir. प्रिय बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट, ठीक है? जीवा और छेदक रेखा में अंतर। जीवा और छेदक रेखा में अंतर, ठीक है? इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे छेदक रेखा को ही जीवा समझ लेते हैं, है ना? इसलिए समझना जरूरी है।
देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, सर्किल है। क्या है ये, सर्किल है। जैसे मान लीजिए हमने ये खींच दिया, तो AB को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा या कोड कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा या कोड। क्यों, क्योंकि AB लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ऑन द सर्किल है, B पॉइंट भी ऑन द सर्किल है। यानी कहने का मतलब है A और B दोनों पॉइंटे वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। लेकिन सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में बच्चों एंड पॉइंट लाइन के एंड पॉइंट सर्किल के बाहर स्थित होते हैं। समझ में आ रहा है? भाई कोड में एंड पॉइंट, ये कोड है CHORD, ये कोड है। कोड के एंड पॉइंट सर्किल पर स्थित होते हैं, लेकिन सेकेंड के एंड पॉइंट सर्किल के बाहर स्थित होते हैं। यही डिफरेंस है। समझ में आया? इसीलिए यहां पे लिखा गया, इन केस ऑफ ए कोड end points of a line segment is always lie on a circle। समझ में आया? कोड की दशा में कोड के एंड पॉइंट्स वृत्त के सर्किल के सरकमफ्रेंस पर स्थित होते हैं, बट इन केस ऑफ सेकेंड end point of a line segment lies outside of a circle। लेकिन सेकेंड के केस में बच्चों एंड पॉइंट जो है सर्किल के बाहर स्थित होते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक, नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफ्रेंस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। सर्किल की जो बाउंड्री होती है, क्या होती है बच्चों, ये सर्किल की जो बाउंड्री है, ये सर्किल की जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसीलिए लिखा गया है, द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, बाउंड्री यानी ये बाउंड्री की जो लंबाई होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अथवा इसको कह सकते हैं, एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर चलने में, एक चक्कर तय करने में, ठीक है, एक चक्कर चलने में तय की गई दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, जिसे प्रायः परिध कहा जाता है। पुनः एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर दूरी तय करने में तय की गई दूरी, एक चक्कर की तय की गई दूरी उसका परिमाप कहलाता है, जिसे प्रायः सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन along a circle is its perimeter, which is often called the circumference। सरकमफ्रेंस को बच्चों हम C से डिनोट करते हैं। सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू
डी होता है। क्या होता है? पाई इंटू डी। हम जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस इंटू रेडियस। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। तो सी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आया? हमने मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम चलते हैं किस पे? सरकमफेरेंस पे। ठीक है, मान लीजिए सर्कुलाकार फील्ड है, ए पॉइंट से हम चलना तय करते हैं और चलते 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 फिर ए पॉइंट पर आ जाते हैं। तो टोटल लंबाई किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के। किसके बराबर होती है बच्चों? 2 पाई आर के। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने इतना एंगल फॉरवर्ड किया, यहाँ पर पहुंचे ए से, मान लीजिए ए से सी पॉइंट यानी हम सी पॉइंट पर हैं, हम लेट करते हैं सी पॉइंट पर, सी पॉइंट से ए पॉइंट पर पहुंचे तो एंगल इतना बना। ठीक है, जब ए पॉइंट से, ये मानते हैं ए पॉइंट, जब ए पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंचे तब एंगल फॉरवर्ड कितना हो गया बच्चों? ठीक है, इतना फॉरवर्ड हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए हम यल पॉइंट पर पहुंचे तो एंगल हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा कितना? यहां से यहां तक। ठीक, अब हम पुनः सी पॉइंट से चले थे और सी पॉइंट पर आ गए, तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल फॉरवर्ड हुआ? कितने डिग्री का एंगल फॉरवर्ड हुआ? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 360 डिग्री का, है ना? 360 डिग्री जो होती है इसी को 2 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को 2 पाई कहते हैं। ठीक है, 2 पाई में रेडियस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सरकमफेरेंस निकल आता है। ठीक है, इस प्रकार सरकमफेरेंस का कनेक्शन कहीं ना कहीं सेंटर के एंगल से है कि नहीं? इसकी चर्चा हम आगे वाले पार्ट में करेंगे जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतने जानो कि द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन along a circle is its perimeter which is often called the circumference। यानी एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी को ही सर्किल का सरकमफेरेंस कहते हैं, सर्किल का परिमीटर कहते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिए। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अर्क। ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन अर्क ऑफ द सर्किल। ये हमारा क्या है बच्चों? सर्किल है। क्या है? सर्किल है। इस सर्किल में से, ठीक है, इस सर्किल में से अगर हमने एक पीस हमने इसे कट कर लिया तो यानी ये पीस जो है हमारा क्या कहलाएगा? अर्क। ए बी को क्या बोलेंगे? अर्क। क्या बोलेंगे बच्चों? अर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी हमारा कौन सा अर्क है? ये माइनर अर्क है, MINOR, माइनर अर्क। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह। ए बी लिखा, ए बी पर हमने एक लाइन इस तरह ड्रा कर दिया, इसको हम बोलेंगे अर्क ए बी। अब रिमेनिंग पोर्शन यानी सर्किल का जो रिमेनिंग पोर्शन है बी से ए तक, इस अर्क को हम क्या बोलेंगे? मेजर अर्क। यानी ये पोर्शन बच्चों, इसको ध्यान से देखो, बी से ए तक ऐसे ही सर्किल बना है, ऐसे तो हम काटे हैं।
ये ए है और ये क्या है, ये बी पॉइंट है। बी से ए तक का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपका सर्किल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर अर्क। क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर अर्क। ठीक है, समझ में आया। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी ए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से ए, है ना, यानी यहां से डायरेक्शन हमारा ये रहा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर अर्क, और इसको क्या बोलेंगे, माइनर अर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल बच्चों बनता है, दो चाप इसमें शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, दो चाप, जिसे हम इसमें दो रेडी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, दो रेडी। एक रेडियस हमारा ओ ए है, दूसरा रेडियस हमारा क्या है, ओ बी है, और एक अर्क इंक्लूड होता है। ए बी अर्क जो है सेंट्रल एंगल में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इस अर्क ए बी के द्वारा केंद्र पर, सर्किल के सेंटर पर जो कोण थीटा बन रहा है, इसी कोण को हम केंद्रीय कोण या सेंट्रल कोण कहते हैं। समझ में आया। डिफिनेशन लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क आर कोण एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। ठीक है, समझ में आया। किसी वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा जो कोण बनता है, उस कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। इन दिस गिवन फिगर ये सर्किल विथ सेंटर O, सेंट्रल एंगल ऑफ अर्क AB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे बच्चों दो कंडीशन होती हैं। इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री देन अर्क AB इज कॉल्ड द माइनर अर्क। जब थीटा का मान 180 अंश से कम होता है, तो जो अर्क होता है वो माइनर अर्क होता है, यानी वो लघु चाप होता है। समझ में आया। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन BA इज कॉल्ड द मेजर अर्क। यदि थीटा की वैल्यू 180 अंश से क्या है, अधिक हो जाती है, तो जो अर्क फॉर्मेड होता है, उस अर्क की लंबाई को हम मेजर अर्क कहते हैं। समझ में आ गया। कोई परेशानी, नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया, बता दें। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सेमी सर्किल। ए डायमीटर divides a circle into two equal arcs. Each of these two arcs is called a semicircle. यानी वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो इक्वल अर्क में डिवाइड करता है, विभक्त करता है। उनमें से प्रत्येक अर्क को सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा ये क्या है, फिगर है। क्या है ये, फिगर है। ठीक, यहां पर इसका सेंटर क्या है बच्चों, O है। AB हमारी क्या है, डायमीटर है। AB क्या है बच्चों, डायमीटर है। ये डायमीटर जो है इस अर्क को
दो इक्वल अर्क में डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये पहला अर्क है, यहाँ पे हम पॉइंट सी लिख देते हैं। क्या ये पॉइंट सी पहला अर्क है ए सी बी है। दूसरा अर्क है बच्चों ए बी डी, है ना, बी डी ये दूसरा अर्क है। एक अर्क हमारा ये फॉर्मेट हुआ, ठीक, जिसे हम कहते हैं ए डी बी। क्लियर? एक दूसरा अर्क हमारा ये फॉर्मेट हुआ बच्चों। एक सेकेंड अर्क हमने यहां पर फॉर्मेट कर दिया। ठीक, इसे हम कहेंगे ए सी डी। और दोनों अर्क की लेंथ जो होती है सेम होती है। अगर ए डी बी अर्क की लेंथ 5 यूनिट है तो ए सी डी की भी लेंथ 5 यूनिट होगी। समझ में आया? yes, sir. और एक बात यहां पर ध्यान देना है, यहां पर सेंट्रल एंगल फॉर्मेट होता है। बनता है नहीं बनता है? सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। इफ सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री देन अर्क इज कॉल्ड सेमी सर्किल। अंडरस्टूड? यानी सेंट्रल एंगल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। किसका? सेमी सर्किल का। यहाँ पे हम पॉइंट ये भी लिख दे रहे हैं, सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल एंगल ऑफ ये सेमी सर्किल CIRCLE सेमी सर्किल इज 180 डिग्री। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? yes, sir. लिखे तो है यहाँ पर, अरे दोबारा लिख दिए क्या? एंड अर्क हुज लेंथ, अब इस टॉपिक को समझिएगा, एंड अर्क हुज लेंथ इज लेस देन द अर्क ऑफ ए सेमी सर्किल इज कॉल्ड ए माइनर अर्क। जिस अर्क की लंबाई सेमी सर्किल की लंबाई से कम होती है उसे हम माइनर अर्क के नाम से जानते हैं। समझे बच्चों? जैसे ये अर्क है, इसकी लंबाई क्या है? सेमी सर्किल की लंबाई से क्या है? कम है, इसलिए इस अर्क को हम क्या बोलेंगे? माइनर अर्क। क्या बोलेंगे बच्चों? माइनर अर्क। क्या बोलेंगे? माइनर अर्क। माइनर अर्क। ठीक है। और जैसे एक अर्क ये है, इस अर्क की लंबाई क्या है? सेमी सर्किल से क्या है? ग्रेटर है। सेमी सर्किल से क्या है? ग्रेटर है। तो इस अर्क को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेजर अर्क। क्या बोलेंगे? मेजर अर्क। ठीक है। और एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, मेजर अर्क में ही सर्किल का सेंटर होता है। मेजर अर्क में ही सर्किल का सेंटर होता है। सेंटर यहाँ पर पाया जाएगा। किसका? मेजर अर्क के अंदर सर्किल का सेंटर पाया जाएगा। क्लियर? yes, sir. कोई प्रॉब्लम? no, sir. पुनः डायमीटर डिवाइड ए सर्किल इनटू टू इक्वल अर्क्स। ईच ऑफ दीज टू अर्क्स इज कॉल्ड ए सेमी सर्किल। किसी वृत्त की जीवा वृत्त को दो समान चाप में डिवाइड करता है। प्रत्येक चाप को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? yes, sir. मिटा दें? yes, sir. समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। वृत्त का त्रिज्य खंड। वृत्त का त्रिज्य खंड बच्चों दो त्रिज्याओं
वृत्त के त्रिज्य खंड में दो त्रिज्याएं शामिल होती हैं। क्या शामिल होती हैं? दो त्रिज्याएं शामिल होती हैं और एक अर्क शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रेडियस हमारी OA है और दूसरी रेडियस हमारी क्या है? OB है और अर्क APB है। समझ में आ रहा है? अर्क क्या है बच्चों? APB, जिसको हमने ये साइडेड कर दिया है। इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर है। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एंगल क्या है? थीटा है। इसके बाद का जो सेक्टर है इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एंगल, मेजर सेक्टर का एंगल बच्चों क्या होता है? ग्रेटर होता है माइनर सेक्टर के एंगल से। ठीक है, ये हम अलग अलग पार्ट में इसको कर दे रहे हैं ब्रेक करके। अब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों ये सेक्टर हमें मिला, इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, MINOR, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर का सेंट्रल एंगल लेस होता है मेजर सेक्टर से। ठीक है, इसके बाद का जो पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन जो बचा हुआ है बच्चों, ये सर्किल का, इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। MAJOR, मेजर SECTOR, मेजर सेक्टर। क्लियर? इसका अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एंगल क्या बनेगा बच्चों? 360 डिग्री माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिखा है द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडी एंड द corresponding arc of a circle is called the sector of a सर्किल। यानी वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत, उस त्रिज्या का संगत, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इन दिस फिगर अनसाइडेड पोर्शन, अनसाइडेड रीजन OACBO, यहाँ पर बच्चों क्या होगा? C पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, इसको भी, इसको सही ढंग से कर दे रहे हैं। ACB। ठीक है, अब इसमें कहा गया है इन दिस फिगर अनसाइडेड रीजन OACBO, है ना? ये हमारा सेंट्रल एंगल है। O देखिए यहां से, OACBO, इसे क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। सेगमेंट लिख दिया क्या? यहाँ पर होना चाहिए मेजर सेक्टर। इस कॉल्ड द मेजर सेक्टर, SECTOR। ठीक है बच्चों? यानी साइडेड रीजन, जिसको साइडेड किया गया है, समझ में आ रहा है? जिसको छायांकित किया गया है, साइडेड रीजन OAPBO is called the minor sector and OAPBO
इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। मिटा दें? यस सर। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। हैं? रेखा। रेखाखंड तो लाइन सेगमेंट होता है। प्रिय बच्चों, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट को क्या बोलते हैं? वृत्त का वृत्तखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त का वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये जो जीवा है, जिसे हम कोड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोड कहते हैं। ये जीवा जो है इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है? इन्हीं भागों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं भागों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हैं? वृत्त का वृत्तखंड। एक खंड हमारा हुआ APBA। क्या हुआ? एक खंड हुआ हमारा, ध्यान देखिए, APBA। इसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या नाम देंगे इसको बच्चों? माइनर सेगमेंट। MINOR। माइनर सेगमेंट। SEGMENT। इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है? और ये जो है ABDA, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। MAJOR, मेजर सेगमेंट। ठीक है? तो सेगमेंट का निर्माण कैसे होता है? जीवा और चाप के द्वारा सेगमेंट फॉर्मेट होता है। यानी कोड और अर्क के माध्यम से सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, सेगमेंट बनता है। समझ में आया? इसमें लिखा गया है द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रेंजन बाउंडेड बाय ए कोड and the corresponding arc of the circle is called the segment of the circle। ठीक है बच्चों? यस सर। यानी वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो एक जीवा और उसके संगत चाप APB के द्वारा घिरा हो, वृत्त का वृत्त खंड कहलाता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब यहाँ पे है द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। है ना? वो सेगमेंट जो माइनर आर्क को कंटेन करता है, जैसे ये है, ये माइनर आर्क है, इस माइनर आर्क को ये सेगमेंट कंटेन करता है, जिसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? MINOR, माइनर सेगमेंट। ठीक है? समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। जो सेगमेंट जो है मेजर आर्क को इंक्लूड करता है, मेजर आर्क को शामिल करता है, उसे हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसको बोलो बच्चों, बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या है? हमारा इतना पोर्शन मेजर सेगमेंट है। एक मिनट, ये पोर्शन हमारा क्या होगा? मेजर सेगमेंट होगा। है ना? यहाँ पर अर्क देखिए, ये
बी डी, ये मेजर सेगमेंट है ना। मेजर सेगमेंट में ही क्या पड़ता है, सेंटर पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चों, सेंटर। सेंटर। मेजर सेगमेंट में सर्किल का सेंटर हमेशा किस सेगमेंट में होता है, मेजर सेगमेंट में। क्लियर, यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर। पुनः द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर अर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर अर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। क्लियर, नोट कर लीजिए, बता दें। यस सर। ये बच्चों, quadrant of circle. If a circle is divided into 4 equal parts, then each part of a circle is said to be quadrant of a circle. ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा, यदि एक वृत्त बराबर 4 भागों में विभाजित होता है तब वृत्त के प्रत्येक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर, यस सर। यहाँ पर यह है हॉरिजॉन्टल डायमीटर। हॉरिजॉन्टल डायमीटर AOB एंड वर्टिकल डायमीटर COD divided a circle in 4 equal part. Each part is called quadrant of a circle. समझ में आ गया, यस सर। कोई परेशानी। अब इसको नोट कीजिए बच्चों, मिटा दें। यस सर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेकेंडरी वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सर्किल विच है, ये सर्किल विच है द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडी आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, वो वृत्त जिसका सेंटर सेम होता है, जिसका सेंटर उभयनिष्ठ होता है, जिसका सेंटर इस सर्किल के लिए भी है और बड़े वाले सर्किल के लिए भी है, ऐसे सर्किल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है बच्चों, R है, तो बिगर सर्किल की रेडियस क्या है, स्मॉल r है। दोनों का रेडियस डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है। अगर ये 2 यूनिट है तो इस बिगर वाले सर्किल की रेडियस 4 यूनिट है, यानी रेडियस में क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का सेंटर वो हमेशा क्या होता है बच्चों, सेम होता है। इस प्रकार के सर्किल को क्या हम बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स आज यहीं पर समाप्त करते हैं। एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल, एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल पर हमने इंट्रोडक्शन पोर्शंस के बारे में चर्चा की। आने वाले वीडियो में लार्ज स्केल पर इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूले के एक एक फंक्शंस को हम सीखेंगे। कुछ फार्मूले के ड्राइव्स को भी सीखेंगे।
आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।